तो नमस्कार दोस्तों, आज बायोकॉन लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखिए रिजल्ट्स को, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है। उसका क्या रीज़न है और वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कंपनी के नंबर्स। और इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 2320 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 2140 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 1840 करोड़ थे। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी रेवेन्यू 8% इंक्रीज़ हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी रेवेन्यू 26% इंक्रीज़ हुए हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है और इस क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 471 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 356 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 395 करोड़ था। यहाँ पर क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 32% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 19% ग्रोथ आई है। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 20% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 17% था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% था। और इसके अलावा बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 82 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 167 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 160 करोड़ था। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 51% कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 49% कम हुआ है। और उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि कंपनी ने अप्रैल 2022 में न्यू टैक्स रिजाइम को अडॉप्ट किया था और उसके हिसाब से जो कंपनी का टैक्स बनता है वो है 107 करोड़ रुपये का, जो कंपनी ने इस क्वार्टर में पे किया है पिछले 6 महीने का। तो इस वजह से मेनली कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम हुए हैं, जो उसका मेन रीज़न है। इसके बाद करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 39 पैसा पर शेयर की, जबकि पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 20 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 15 पैसे थी। यहाँ पे देखें तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर में 68% का डिक्लाइन आया है क्वार्टर बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 66% से कम हुई है। तो कुल मिलाकर जैसे रिजल्ट एनालाइज करें हैं, कंपनी का रिवेन्यू ज़रूर बढ़ा है इस अपना क्या बोलते हैं क्वार्टर के अंदर, लेकिन कंपनी का अर्निंग पर शेयर और साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया है, क्योंकि कंपनी ने 107 करोड़ रुपये का टैक्स पे किया है इस क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन की, तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 286 रुपये पर शेयर का। और साथ साथ यहाँ पे चेक करें कंपनी का पी वाई रेशो, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी हाई पी वाई रेशो पर ट्रेड कर रहा है, 44 की कंपनी की पी वाई है। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। साथ साथ कंपनी को हमने फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करने की कोशिश करी डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के थ्रू। तो पिछले 3 साल का हमने कंपनी का फ्री कैश फ्लो चेक किया तो कंपनी के पास में नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है, यानी कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो कंपनी को डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से वैल्यू नहीं किया जा सकता। तो उस हिसाब से देखें तो उस हिसाब से कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो अगर आपने ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस हिसाब से बिजनेस तो कंपनी का ठीक चल रहा है, लेकिन कंपनी अभी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही। इसका मतलब कंपनी के पास में पैसा बचता नहीं है, बार बार उसको जो भी प्रॉफिट्स आते हैं वो अपने बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो इस तरह की कंपनियों में अभी बहुत ज़्यादा देखें तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बनता नहीं है, क्योंकि कंपनी अपने ही पैसे को बार बार रोटेट कर रही है, घर कुछ ले जाने के लिए इन्वेस्टर को नहीं दे पा रही है। तो मेरे हिसाब से तो अभी ये कंपनी रिस्की कंपनी में आएगी। और साथ साथ देखें तो अगर ओवर वैल्यूड कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट नया करने का तो मतलब ही नहीं है। अगर आपने पुराना इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है तो थोड़ा बहुत पैसा रख के बाकी अगर निकाल लेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मेरे को आइडिया नहीं है कि आपने किस प्राइस पे इन्वेस्ट किया है, तो उस प्राइस के हिसाब से अगर आज प्रॉफिट में आप हैं तो बिल्कुल आपसे पैसा थोड़ा निकाल लेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी के रिजल्ट के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।